नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और कई लोग, कई ऐसे गणमान्य और साथ ही आम लोग भी वहां पर पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, वो देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि सबसे लंबे समय तक यानी 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे। अगर उनके पूरे उस जीवनी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कई ऐसे अहम बड़े फैसले लिए हैं जिनके कारण देश उनको हमेशा याद रखेगा। चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बड़े फैसले लिए हो, या फिर वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने फैसले लिए हो, या फिर अर्थशास्त्र के तौर पर एक बड़े फैसले लिए हो। प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहाँ पर बात की जाए, प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपने पूरे इस करियर की शुरुआत की। बेहद छोटे थे वो जब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, और उसके बाद उनकी पूरी अगर हम इस जीवनी को देखते हैं तो कई जगहों पर ऐसे कार्य उनकी ओर से किए गए हैं। ना कि देश के लोग उनको याद करेंगे, बल्कि विदेशों से भी उन्होंने लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ बिताए हुए पलों को भी साझा किया है। प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो शायद इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब आखिरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 जनवरी 2014 को, तो उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया था। बार बार उन पर कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जो उनकी छवि बरकरार उन्होंने रखी है वो अपने अंत तक, और इसी कारण देश उनको आज भावभीनी विदाई देश ने उनको दी है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके जीवन से जुड़ी तमाम कई बड़ी बातों का भी हम जिक्र करेंगे। अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको कुछ बातें यहाँ पर साझा करेंगे। अरुण, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, गुरुवार की देर रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन अगर उनके इस पूरे जीवनी को हम देखें, प्रोफेसर से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने जो तय किया था, हालांकि जब वो रिटायर हुए अप्रैल 2024 में, तो वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनकर भी आए थे। लेकिन उनके पूरे इस जीवनी को हम देखें तो कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनके लिए देश उनको सिर्फ आज, कल या अगले 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए याद रखेगा। जी, बिल्कुल। पूर्व प्रधानमंत्री का जो पूरा जीवन है बेहद इंस्पायरिंग रहा है। आपने जिस तरह से अभी ज़िक्र किया कि राज्यसभा से जिस तरह से वो सांसद चुने गए थे, हम वो तस्वीरें आपको और या जो हमारे दर्शक हैं उन्हें याद होंगी कि किस तरह व्हीलचेयर पर वो संसद की कार्यवाही में पहुँचे थे, और जब भाषण चल रहा था बड़े नेताओं का तो वहाँ थे मौजूद, सुन रहे थे। इवन जब वोटिंग प्रोसेस होता है किसी बिल का, तब वो उस दौरान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये उनके डेडिकेशन को दिखाता है, जो देश के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा निकाल दिया, देश की सेवा में निकाल दिया। हमने देखा था किस तरह से 90 के दशक में जब भारत जो है बेहद कड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने इस देश को उस संकट से उबारने में जी तोड़ मेहनत की, और उसका नतीजा हम देखते हैं कि आज भी जो है हमारा देश जो है लगातार आर्थिक सुधार या आर्थिक जो है वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो ये सब जो है मनमोहन सिंह के जो है तो उनके द्वारा कार्य किया गया है, और ये उनके कार्यों का ही नतीजा है कि हम आज अपने देश को इस तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल, 10 साल का कार्यकाल रहा उनका पूर्व प्रधानमंत्री की तौर पर, और एक नज़ीर बना ये कार्यकाल। चाहे बीच में आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप तो वो तो लगे, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए काम किया उसे बिल्कुल भी कोई भी नेता नकार नहीं सकता है। इसी वजह से हमने देखा कि आज जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो किस तरह से पहले राहुल गांधी जो उनका जो वाहन था, वहाँ पर एक सफ़ेद टी-शर्ट में वहाँ पर खड़े थे। बिल्कुल भावुक वो क्षण था, और साथ में उन्होंने एक बेटे की तरह उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके साथ-साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट पर पहुँचे, तो हमने देखा किस तरह से वो भी एक भावुक नज़र आए वहाँ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पर पहुँची थीं, और बेहद देश भर के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री को। तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है किस तरह से उनका इस देश में योगदान है, देश की प्रगति में किस तरह से योगदान है। बिल्कुल, और अगर उनके
पूरे उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल का भी हम जिक्र करें, बहुत बड़े ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन का हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का हो, आधार स्कीम जो कि आज के समय में, आज के डेट में आधार जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, एक इतनी डॉक्यूमेंट बन के, बिल्कुल डॉक्यूमेंट बन के उसकी आधारशिला ही उन्होंने रखी थी। इसके अलावा मनरेगा योजना, आप समझिए कि कितने लोग, करोड़ों लोग जो कि मध्यम वर्गीय होंगे या गरीब तबके के होंगे, उन लोगों को उन्होंने ऐसी योजना से जोड़ा जिसका फल आज भी मिल रहा है, कल भी मिलता था और आगे भी लोगों को मिलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए, जब प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन हुआ, तब ये सवाल, जब यूपी की सरकार जो है सत्ता में वापसी करती है बीजेपी एनडीए सरकार को हराकर, तो ये सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगी। तो बीजेपी की ओर से काफ़ी विरोध भी किया जाता है कि एक फॉरेन लेडी कैसे देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इसके बाद जब अनाउंसमेंट होती है कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बिल्कुल और उसका भी किस्सा बहुत दिलचस्प है। जब बिल्कुल। नरसिम्हा राव की सरकार में जब विदेश मंत्री रहे थे नटवर सिंह, उन्होंने अपनी एक बुक में इसको लिखा भी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ उनका वो बुक है, उसमें उन्होंने बकायदा लिखा है कि किसी को नहीं कानो कान खबर थी, भनक थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि वही जीतेंगे, लेकिन यूपीए की लहर एक बार फिर से आई बिल्कुल। और जब मनमोहन सिंह का नाम भी सामने आया तो वो खुद इस सोच में पड़े थे, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, और इसलिए शायद वो बार बार कहते थे कि मैं किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार हूँ और मैं अपनी उस कार्य के प्रति ईमानदार हूँ और उस विचारधारा के प्रति ईमानदार हूँ जिसके कारण मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। बिल्कुल। आप देखिए, पहले टेन्योर के बाद भी जब दूसरी बार इलेक्शन होना था, तब भी मुझे लगता है कि, मुझे जहाँ तक याद है, कि कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में दोबारा वापसी कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह से जो कैंपेनिंग हुई, इस तरह से जो उनके जो डिसीजंस थे उनको दिखाया गया, और कांग्रेस ने, या जो यूपी की सरकार थी, वो एक बार फिर से चुनकर सत्ता में वापसी आई। और बिल्कुल बेहद सब उस समय पर भी बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी, या कांग्रेस को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है दूसरी बार कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने वापसी की, और 10 साल तक इनका जो कार्यकाल चला। लेकिन हमने देखा कि जो कार्यकाल के अंत में आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कई तरह से आरोप लगे, और एक बीजेपी की लहर बाद में आई, पीएम मोदी की लहर कह सकते हैं, वो लहर थी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो उनका योगदान था, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, इतनी सारी स्कीम्स लाई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड हो वो स्कीम्स, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर वो सारी जो फैसले होते हैं वो आप ही लेते हैं, और उन फैसलों के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा था ये सारी स्कीम्स जो हैं देश में इम्प्लीमेंट हुई, और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा, और यही वजह थी कि उनकी सत्ता में वापसी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन देश हमेशा उनको याद रखेगा। हालांकि कई आरोप लगे, राजनेता के तौर पर उनकी छवि को लेकर कई सवाल उठाए गए, लेकिन जब भी जहन में लोगों के वो आएंगे और जब भी उनको याद किया जाएगा, तो उनके बड़े फैसलों को लेकर उनको जरूर याद किया जाएगा। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन कई बड़े फैसले तो एक तरफ उन्होंने लिए, लेकिन कभी कभी उनकी चुप्पी को भी लेकर काफी ज्यादा लोग सवाल करते थे कि वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन और ना सिर्फ बोलने को लेकर सिर्फ देश के ही लोगों ने उनका उस समय साथ दिया, बल्कि अगर इस अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस के उसमें हम बात करें, तो बराक ओबामा ने भी अपनी एक किताब में लिखा है कि वो बेशक कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनने के लिए आतुर जरूर रहती है। यानी कुल मिलाकर देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग उनको अलग अलग तरीकों से याद कर रहे हैं और याद रखेंगे। देखिए, और उन्होंने इसमें, बराक ओबामा ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है, जब आर्थिक मोर्चे पे मुझे जब कुछ दिक्कतें आती थी, मुझे कुछ नियम बनाने होते थे, कुछ नया कानून करना होता था या कोई समझौता करना होता था, तो मैं जो हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करता था और मैं उनसे सलाह मशवरा करता था। तो ये तो उनका ये पक्ष हुआ। देखिए, उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ वो गए हैं, चाहे एक राजनेता के तौर पे हो या फिर एक डिप्लोमेट के तौर पे हो या एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे हो, वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक धरोहर होगा और उस पे उनको प्रेरणा ये मिलेगा। अब देखिए, एक पक्ष तो आप ये इनका बोल रहे हैं, बराक ओबामा का, दूसरा पक्ष
उनका ये है, जो ये देखिए कितने आक्रामक थे और देश की नीति के लिए जो डेविड कैमरन अभी जब 26/11 का हमला हुआ था तो हाँ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह इतने गुस्से में थे, जो उन्होंने बोला था अगर पाकिस्तान ने अब इस तरह की कोई हरकत की तो मैं उस पर आक्रमण तक कर दूंगा। तो कई ऐसी बातें हैं जो मनमोहन सिंह ने अपने इसमें समय में किया। उसमें मैं एक सबसे ये करना पड़ूंगा जो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक ट्वीट किया। अनवर इब्राहिम बोलते हैं जो 1998 के आसपास वो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और उस समय में क्या हुआ था, जो उनको कुछ राजनीतिक साजिश और के कारण उनको जेल जाना पड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी जो उनके बच्चे की पढ़ाई हो सके। तो मनमोहन सिंह ने उनको ऑफर किया जो मैं बच्चों की पढ़ाई का रहन सहन का मैं खर्च उठाता हूं, और वो उस समय उठाया जबकि अगर मनमोहन सिंह के इस प्रपोजल पे मलेशियाई सरकार, तत्कालीन जो सरकार उसमें थी, वो उससे नाराज मतलब हो सकती थी। तो मनमोहन सिंह के कई हैं। मनमोहन सिंह के बारे में जो अभी मैं देख रहा था तो उसमें था जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो ब्लू पगड़ी अक्सर वो पहना करते थे। बिल्कुल। तो उसमें ब्लू टर्बन, तो वो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में लोग उनको वही निकनेम से बुलाते हाँ, थे। तो कई अनसुने मतलब किस्से हैं। उसके बाद से एक जो बहुत मतलब एक राजनीति में क्या मर्यादाएं होती है तो उसका है। तो 1992 की बात है जब मनमोहन सिंह बजट पेश कर रहे थे और विपक्ष में आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे और मनमोहन सिंह उसमें मैं एकदम सुषमा स्वराज वाली भी वो क्लिप अब जो सोशल मीडिया पे है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि वो हिंदी से ज्यादा वो उर्दू में ही अपने स्पीचेस को लिखते भी थे और वो बोलते भी थे शेरो शायरी में भी। तो उन्होंने वही सवाल भी किया था कि तू बता ये काफिला क्यों लूटा। मैं उसी का मैं बताता हूँ जो पार्लियामेंट में जब वो किस तरह से वो उनका व्यवहार होता था, किस तरह से। तो जब पार्लियामेंट में ये था जो बजट पेश कर रहे थे, तो बजट जब इन्होंने पेश किया, नरसिम्हा राव की सरकार थी और ये राजनीति में नए वेले थे, इनको राजनीति की सारी भाषाएं नहीं समझ में आती थी। तो बजट पेश करने इसका काफी विरोध हुआ इनके इस बजट का। अटल जी ने जम के, अटल जी खुद मतलब बहुत विद्वान आदमी और शेरो शायरी और उनका अपना अटल अंदाज था, तो उन्होंने मनमोहन सिंह पे काफी कटाक्ष किया। मनमोहन सिंह इससे नए नवेले थे, बहुत आहत हुए और उन्होंने मन बना लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। जैसे ही नरसिम्हा राव को पता चला, नरसिम्हा राव ने उन्हें मनाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। फिर अटल जी को जैसे पता चला तो अटल जी उसके पास गए, बोले जो बच्चे ये राजनीति है और मैं तुम्हारा पर्सनल में नहीं करूँगा, विपक्ष का काम होता है कटाक्ष करना, इसलिए तुम उससे परेशान मत हो। और तब अटल जी के मनाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था। विपक्ष के नेता लोग भी तभी तो आप देखिए, अभी आप देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी परसों रात में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जो मैं जब गुजरात का सीएम था तो ये प्रधानमंत्री थे और मैं हर मुद्दे पे इनसे राय मशुरा करता था और मुझे इनसे सलाह मैं लेता था और उसमें मैं अमल करता था। आज वही देखिए जो उन्होंने एक विरासत जो बनाया उन्होंने, तो आज देखिए जब उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी थी, जब वो पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, तो देश में कौन सा ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो नहीं था और जिनकी आंखें नम नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद भावुक हो गए थे उस पल में, अमित शाह भावुक हो गए थे, राहुल गांधी भावुक थे, सोनिया गांधी भावुक थी, विपक्ष तमाम लोग उनके प्रति एक आदर का भाव जरूर रखते थे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैसलों को अभी भी याद किया जाएगा। उनके वो फैसले अभी भी और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, जिसके कारण ये देश की छवि सुधरी है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।